इंडिया ने चाइनीज वेतनमान हम लोग अपने टीचर समाज में, शिक्षक समाज में उसको चाइनीज वेतनमान कहते हैं। बाहर तो देखिए मेरे हिसाब से तो आसमान से गिरे खजूर पर अटकने वाली हाल है। नीतीश जी की भी सरकार अभी अच्छी नहीं चल रही है, उनके जो अगेंस्ट में वो भी अच्छे नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार में युवा बेरोजगार है। आइए लिट्टी चोखा के साथ जानते हैं कि बिहार में चुनाव का क्या है हाल। ये बताइए कहाँ से आए? बाहर से आए हैं हम लोग बाहर से आए हैं। आज तो हम चुनाव ड्यूटी पे आए हैं। नहीं 3 तारीख को हम लोग का ड्यूटी है। माहौल तो अभी परिवर्तन का लग रहा है। हम लोग टीचर हैं, इस सरकार से हम लोग कोई आती नहीं हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। हम लोग 19-20 हज़ार रुपये में खट रहे हैं, पुरता नहीं है। 5 गो बाल बच्चा है, फिर भी कुछ नहीं होता है। पर परिवार है, माँ है, बाप है, देखे पड़ता है। कम से कम तो है जो हमारे प्रति अच्छा सोचेगा, उसके प्रति तो हम निश्चित है कि चाहेंगे कि सरकार उसी का बने। शिक्षक को बहुत व्यवस्था की है, बोली बहुत कुछ कर झूठो मूठो लोग किया हुआ है। वो इस चाइनीज वेतनमान दिया है। अगला चुनाव में हम लोग को वेतनमान किए थे, लेकिन वो चाइनीज वेतनमान है, उसमें कुछ होवे नहीं करता है। चाइनीज वेतनमान है, उस समय झूठ मूठ का वेतनमान दे दिए हैं वो। खाली इंडिया ने चाइनीज वेतनमान हम लोग अपने टीचर समाज में, शिक्षक समाज में उसको चाइनीज वेतनमान कहते हैं। मतलब कोई मतलब थी नहीं उसमें, उससे कुछ व्यवस्था नहीं हो पाता हम लोग को। वादा तो किए हैं, एक बार तो मौका निश्चित देना चाहिए। वादा तो किए हैं, हर अथी में दे रहे हैं। आइए कुछ लोगों महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में, अब देखिए बाहर जो है चुनाव प्रचार की गाड़ी जो है खूब सड़कों पर दौड़ रही है। मैडम ये बताइए इस बार बिहार में चुनाव है जी। बाहर तो देखिए मेरे हिसाब से तो आसमान से गिरे खजूर पर अटकने वाली हाल है। नीतीश जी की भी सरकार अभी अच्छी नहीं चल रही है, उनके जो अगेंस्ट में वो भी अच्छे नहीं हैं। पर आसमान से गिर के लोग खजूर पे अटके, इससे अच्छा आसमान पे ही रहे। तो महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार कहते हैं हर मन से कि हम इतना विकास कर दिए, शाम को 6 बजे अब तो देखिए आप दोपहरिया में लिट्टी खा रही हैं। हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी है। हम लोग कभी भी बाहर निकल सकते हैं। रात में भी हम 11 बजे 12 बजे स्टेशन से घर अकेले गए हुए हैं। पर उससे पहले तो 7 बजे भी मेरे हस्बैंड को छीन लेते थे लोग। जी, हस्बैंड भी हैं, लिट्टी खा रहे हैं, पूरे फैमिली के साथ है। तो ये जो लगातार नीतीश कुमार मन से कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, ये तो कितना असरदार है? महिलाओं के लिए तो पूरी असरदार है, पर जेंट्स के लिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। कुछ मामला में वैसे जैसे बेरोजगारी थोड़ी, पर बेरोजगारी को मैं नहीं मानती, क्योंकि पहले पैसे लेके लोग, निरक्षर लोग नौकरी ले लेते थे पैसे, और जो साक्षर रहते थे पैसे नहीं रहते थे वो बैठे रहते थे। तो बात एक ही है दोनों में। कि जनता किसके तरफ है? जनता की तो पता नहीं, वो तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएगी। मैं तो नीतीश जी की तरफ हूँ जी। महिलाएं हैं, महिलाओं का अपना एक अंदाज है। इन्होंने कहा कि पहले असुरक्षित महसूस करते थे लेकिन अब सुरक्षित है। इससे पहले जरा 15 साल से जो सरकार चला रही है कुछ नहीं किया। अरे भाई 15 साल हो गए, बहुत हो गए। हम लोग जब छोटे थे तो वही सरकार को कितना बार गिनवाते रहिएगा। लगता है कि सरकार बदलेगी तो काम तेज़ी से होगा। बहुत ज़रूरी है बदलना सरकार को, ठीक है। रोजगार के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे कुछ भी नहीं है बिहार में। ख़त्म हो गया जो भी था, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सबसे ज़्यादा बिहार में युवा बेरोजगार है। कोरोना के संकट में नेताजी का क्या पता चला? कुछ नेताजी का स्टेटस कि कोरोना में किस तरह? बता रहे हैं कि वो उधर एम्स वगैरह में भर्ती है, ठीक है। पहली बात तो इलेक्शन अभी होना नहीं चाहिए बाय नियम से, कहीं भी नहीं हो रहा है। और हो रहे हैं तो कह रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं हो रहा है। ये सब जुमलाबाजी है। और क्या डिमांड था? स्वाद आ रहा है। क्या लगता है तो नहीं तो बैठेगा नीतीश कुमार। बिहार में पहाड़ है, नीतीश कुमार है। सब कह रहा है कि इस बार बदलाव है। क्या ज़रूरत है बदलाव का? हमको तो नहीं लगता है। किसी का भी सरकार आएगा थोड़ा बहुत 19-20 सब में रहता है। सरकार किसी का रहे, लिट्टी या चोखा तो वही रहेगा। अपना कमाना है, अपना खाना है। कोई 10 लाख का चेक नहीं आके थमा देगा किसी का भी सरकार आ जाए।
मोदी जी कहे थे तो इंतजार में रहिए, मिलेगा। कुछ कुछ जुमला होता है सब पार्टी का, जैसे राजद का भी रहा, जदयू का भी रहा, बीजेपी का भी रहा। दांत के बिना तो लिट्टी कैसे आप तो ये यहाँ पर जो है कि बिना मतदाता के वोट हो जाता है और दांत के बिना आप लिट्टी की बात करते हैं। तो बहुत क्या नाम है? सुनील कुमार पांडे। पांडे जी हैं, पांडे जी। पांडे जी कह रहे हैं कि बिना दांत के सपा सब जो है खिंचा जा रहा है, बिना मतदाता वाला। बिना मतदाता के जब वोट हो जाता है तो बिना दांत के लिट्टी नहीं छपा जाएगा आदमी। तब माहौल पहले देखिए, जिस तरह का चुनाव बिहार का आसान समझा गया था, जो है कि जैसी परिस्थितियां बदली हैं उसमें वैसा आसान नहीं रहा, बड़ी जटिल हो गया है। और किसी के लिए आसान नहीं। नीतीश जी के लिए इनका एक खास सामाजिक समीकरण चलता है। और अब देखिए इनकी कामयाबी देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसे नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं उसमें सबसे ज़बरदस्त उपलब्धियां हम समझते हैं शराबबंदी। शराबबंदियों के शराबबंदी जो है वह लिट्टी जो चखना चलता था पूरे बिहार में, याद नहीं, वो तो है। तो एक पूरे वर्ग के लिए जो है, जो मजदूर वर्ग है, जिसके लिए कि श्रम का महत्व है, जिसके लिए पैसे का महत्व है, वह तो सुरक्षित हो गया इनके अभियान से। पड़ा है कि अब तो फोन कीजिए तो साला डिलीवर्ड हो जाता है, घरे मंगवा लीजिए। अब तो दुकान की जरूरत क्या है? डिलीवरी देने के लिए पैसा कहाँ है? कोरोना के कारण पूरा 1 साल तक बेरोजगारी छाई रही आपके देश में, पूरी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और अब दारू का एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए पैसा रखे हुए हैं। बिहार में फिलहाल बाहर नहीं बा। हाँ, चुनाव बा। हाँ, प्लेट में लिट्टी। हाँ, चुनाव बा। अभी बिहार का जनता जो है मतलब फिलहाल परिवर्तन सोच रहा है, लेकिन साइलेंट वोटर जो है इस बार बहुत ही मतलब फैक्टर है, जो कि किस करवट मतलब ऊँट बैठेगा अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता जी। टफ नीतीश कुमार के पहले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने उन पर भरोसा किया, लगातार 10 साल मौका दिया, लेकिन फ़िलहाल अभी बेरोजगारी और पलायन मजदूरों का यह बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य शिक्षा में आधारभूत संरचना में बदलाव लोग खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल उनको मिलता दिख नहीं रहा। और तेजस्वी जी के सरकार में लोग कितना विश्वास दिखा पाते हैं यह मायने रखेगा। देखिए, कठिन तो है। युवा वर्ग में आक्रोश है। युवा वर्ग अपने पलायन रोजी रोजगार के चलते हुआ है, लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि नीतीश जी इस बार आ जाना चाहिए। इस बार आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस बार रोजगार भी देंगे। देखिए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं रोजगार देंगे, बट रोजगार के लिए तो बिहार एक गरीब राज्य है, उतना फंडिंग कहाँ से आएगा? ये भी तो, इस पे तो कहीं कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि बजट का पैसा बेकार चला जाता है। रोजगार की बात है तो वो 15 साल पहले भी सबको दे सकते थे, तब तो पैसे चली, सबके घर भरे, कोई थे। बात तो एक ही है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग है, एक ही है। अब न्यू जनरेशन है, सबके अब अपने माँ बाप को उतने वैल्यू नहीं देते अब। जी, देखा आपने? अच्छा युवा चेहरा हैं। आने वाले सालों के लिए उनको मेरी तरफ से शुभकामना। बट अभी उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस बार तो मेरे समझ से नीतीश जी चाहे जिस भी प्रकार से आए, गठबंधन की राजनीति है, हो सकता है कोई नया चेहरा उस समय सहयोग देने वाला आ जाए। मेरा अपना अनुमान है कि नीतीश जी कम बैक हो जाएंगे। देखा आपने, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, सब लोग की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन फाइनल टच हम लेना चाहेंगे जिनकी दुकान है और पटना की सबसे पुरानी दुकान है। कब से है ये खुद बताएंगे। ये बताइए सर, कब से ये दुकान चल रही है? ये आपके दुकान 1956 से है। 1956 से लेकर आज तक कई दौर बीत गए चुनाव। इस
बार का चुनाव लोग आते हैं जाते हैं, किस तरीके की चर्चा चलती है? इस बार लोग का चाहना यही है कि कोई भी सरकार आए, पलायन रुकना चाहिए। लोग को रोटी नहीं चाहिए, रोटी बनाने की मशीन चाहिए। बिहार की जनता रोटी बनाना जानती है। बस अब जो भी सरकार आए कुछ वैसा प्रबंध करे बिहार के अंदर जो लोग बाहर न जाएं और यहीं खुद रहें और अपना स्वरोजगार करें, लोगों को भी काम दें, खुद भी कमाएं। बात कहा है और कि खुद से आत्मनिर्भर होना भी ज़रूरी है, रोज़गार बेहद ज़रूरी है। रोज़गार अगर ये दो हाथ काम के लिए मिल जाए तो फिर क्या ज़रूरत है कि कहीं कोई पलायन करेगा, क्योंकि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस देसी लिट्टी के जरिए देसी स्वाद, देसी अंदाज में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बिहार की जनता क्या सोचती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।